श्री कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार 13 श्लोक में धेनुकासुर वध का वर्णन जो है पराशर जी किए हुए हैं। अब हिंदी रूपांतर में बोलते हैं पराशर जी कि एक दिन बलराम और कृष्ण साथ साथ गौ चराते अति रमणीय तालवन में आए। उस दिव्य तालवन में धेनुक नामक एक गधे के आकार वाला दैत्य मृग मांस का आहार करता हुआ सदा रहा करता था। वह राक्षस था, इसलिए गधे के रूप में रहता था, लेकिन खाता था मांस। उस तालवन को पके फलों की संपत्ति से संपन्न देखकर उन्हें तोड़ने की इच्छा से गोपगण बोले। गोपों ने कहा, भैया राम और कृष्ण, इस भूमि प्रदेश की रक्षा सदा धेनुकासुर करता है, इसलिए यहाँ ऐसे पके पके फल लगे हुए हैं। अपनी गंध से संपूर्ण दिशाओं को आमोदित करने वाले ये ताल फल तो देखो, हमें इन्हें खाने की इच्छा है, लेकिन उसके डर से हम लोग इसको खा नहीं पाएंगे। यदि आपको अच्छा लगे तो थोड़ा सा झाड़ दीजिए, माने फल को पेड़ के ऊपर से नीचे गिरा दीजिए। श्री पराशर जी बोले, गोप कुमारों के ये वचन सुनकर बलराम जी ने ऐसा ही करना चाहिए, यह कहकर फल गिरा दिए और पीछे कुछ फल कृष्णचंद्र ने भी पृथ्वी पर गिराए। गिरते हुए फलों का शब्द सुनकर वह दुर्धर्ष और दुरात्मा गर्दभासुर क्रोधपूर्वक दौड़ आया और महाबलवान असुर ने अपने पिछले 2 पैरों से बलराम जी की छाती में लात मारी। बलराम जी ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए और आकाश में घुमाने लगे। जब वह निर्जीव हो गया तो उसे अत्यंत वेग से उस ताल वृक्ष पर ही दे मारा। उस गधे के गिरने से उस वृक्ष से बहुत से फल इस प्रकार गिरा दिए जैसे प्रचंड वायु बादलों को गिरा देते हैं। उसके सजातीय अन्य गर्दभ असुरों के आने पर भी कृष्ण और राम ने उन्हें अनायास ही ताल वृक्षों पर पटक दिया। हे मैत्रेय, इस प्रकार एक क्षण में ही पके हुए ताल फलों और गर्दभासुरों के देहों से विभूषिता होकर पृथ्वी अत्यंत सुशोभित होने लगी। हे द्विज, तब से उस ताल वन में गौएं निर्विघ्न होकर सुखपूर्वक नवीन तृण चरने लगी, जो उन्हें पहले कभी चरने को नहीं मिला था। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। विष्णु पुराण की जय। अब हम लोग विष्णु पुराण के 5वें अंश के 9वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें प्रलंब के वध के वृतांत का वर्णन किया हुआ है, जो 38 श्लोक में है। श्री पराशर उवाच तस्मिन् रासभदैत्यये सानुगे निपातिते सौम्यं तद्गोपगोपीनां रम्यं तालवनं वनं बभौ ततस्तौ जातहर्षौ तु वसुदेवसुतावुभौ हत्वा धेनुकदैत्येयं भाण्डीरवटमागतौ श्वेलमानौ प्रगायन्तौ विचिन्वन्तौ च पादपान् चारयन्तौ च गादूरे व्याहरन्तौ च नामभिः निर्योगपाशस्कन्धौ तौ वनमाला विभूषितौ शुशुभाते महात्मानौ बालशृङ्गविवर्षभौ सुवर्णञ्जनचूर्णाभ्यां तौ सदा रुषिताम्बरौ महेन्द्रायुध संयुक्तौ श्वेतकृष्ण विवाम्बुदौ चेरतुर्लोक सिद्धाद्भि क्रीडाभिरीत